Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing good. Today, we are going to talk about mediation, which is a conflict resolution approach, and in which we are going to talk about that what is mediation and how it is done. So, mediation is the intervention of an acceptable and impartial third party in a dispute. So, basically, it's a third party, and that is unbiased and acceptable for party A and party B. The difference between negotiation and mediation is simple. Negotiation means when the parties work together to resolve the conflict, and mediation is a third party. The mediator helps parties reach an agreement. तो negotiation जो होती है that is between party A and B, वो डायरेक्टली हो रही होती है, लेकिन मीडिएशन क्या होता है, एक थर्ड पार्टी होती है जो पार्टी सी होती है, एंड दैट help party A and B to resolve their issue, resolve their conflict. So mediation brings people, organizations, states together to talk about their conflict and accept responsibility for finding a solution together. So basically, it is between two people, organizations or states. तो थर्ड पार्टी जो है वो लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को या स्टेट्स को तो हर लेवल के ऊपर मीडिएशन हो सकती है. सो इसका सिंपल आइडिया ये है कि थर्ड पार्टी होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए, अनबाइस्ड होनी चाहिए. Okay, let's quickly look at the characteristics of mediation. खसूसियात क्या होती हैं मीडिएशन की? सबसे पहली खसूसियत ये होती है कि ये वॉलंटियरी होती है. वॉलंटरी मतलब ये होता है कि आप अपनी जो थर्ड पार्टी है वो बगैर किसी उसके इंटरेस्ट के अपनी खदमात जो है वो देती है. सो इसके अंदर तमाम जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टी ए है या पार्टी बी है, डायरेक्ट इन्वॉल्व है, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान है फॉर एग्जांपल. तो अगर अमेरिका इसके अंदर मीडिएशन करता है फॉर एग्जांपल, तो वो तमाम जितनी भी पार्टीज हैं वॉलंटरी इसमें आएंगी, कोई ज़बरदस्ती नहीं लाया जाएगा, अपनी मर्जी से आएंगे. नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मीडिएशन की ये हैं कि ये फेस टू फेस डिस्कशन होती है और ये बैक चैनल नहीं होती. ठीक है, तो इसको फेस टू फेस आप डिस्कस करते हैं तमाम इश्यूज को, जो भी इश्यूज होते हैं आपके. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तीसरे नंबर पे मीडिएटर इज अनबाइस्ड. मैंने पहले बता दिया कि अनबाइस्ड होगा मीडिएटर जो होगा. अगर उसके इंटरेस्ट होंगे पार्टी ए के साथ, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो वो मीडिएटर एक्सेप्टेबल नहीं होगा. उसका टिल्ट होगा अगर, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. हमने यूएस की मिसाल ली, लेकिन यूएस को अगर रियल सेंस में देखा जाए तो यूएस कांट बी मीडिएटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. उसकी रीजन सिंपल है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गॉट स्टेक्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान एज वेल, लेकिन इंडिया में उसके स्टेक्स आजकल बहुत ज़्यादा है बिकॉज इंडिया के साथ उसकी सबसे ज़्यादा ट्रेड है, more than $119 billion. So they are the largest trading partners. तो इस वजह से हम उसको एज अ मीडिएटर नहीं ले सकते. लेकिन कोई और कंट्री हो सकती है, जैसे नॉर्वे है, जैसे स्वीडन है, इस तरह के मुल्क जिनके स्टेक्स ना उधर हो ना इधर हो, तो वो अनबाइस्ड के तौर पे हो सकता है. सो मीडिएटर इज अनबाइस्ड एंड डज नॉट हैव एनी डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. और मीडिएटर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है उसकी कि वो डिसीजन इम्पोज करेगा किसी के ऊपर. चौथा, द मीडिएटर हेल्प्स ईच पार्टी अंडरस्टैंड द इशू एंड द पार्टीज पर्सपेक्टिव. तो मीडिएटर हेल्प करता है दोनों पार्टीज को, पार्टी ए को, पार्टी बी को, ताकि वो जो इशू है उसको अंडरस्टैंड कर सकें और एक दूसरे को पर्सपेक्टिव को भी समझ सकें. सो दैट इज द ओनली वर्क ऑफ अ मीडिएटर. Each party has the same opportunities to speak, to present facts and perceptions to be heard. यानी कि दोनों पार्टीज को सेम टाइम दिया जाएगा, सेम अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी. किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि तुम 5 मिनट बोलो, तुम 10 मिनट बोलो, नहीं, इस तरह नहीं होगा. दोनों पार्टीज को सेम अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, सेम टाइम दिया जाएगा, सेम उनको उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी जो परसेप्शंस हैं, अपने जो फैक्ट्स हैं, परसेप्शन, उनको वो बयान कर सकें. नंबर 6, ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड. जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट होगी मीडिएशन के अंदर उसको शेयर किया जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो इसके हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो शेयर की जाएगी. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान गॉट इश्यूज इन अफगानिस्तान, इंडियाज रोल एंड टीटीपीज इन्वॉल्वमेंट एंड बीएलएस लिंकेजेस. तो आप जितने भी आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे आप वहाँ पे शेयर कर देंगे. इसी तरह से जो अफगानिस्तान के पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे रिगार्डिंग पाकिस्तान सपोर्ट टू तालिबान और देयर सेफ हेवन्स इन क्वेटा और इन फाटा और एल्सवेयर, वो सारी शेयर कर देंगे. बॉर्डर की जो भी फेंसिंग हो रही है हम उसकी डिटेल शेयर कर देंगे. इस तरह की जो भी इश्यूज हैं रिलेटेड टू
that conflict you are going to share. Number 7, the agreement is accepted by both parties having been reached jointly. दोनों पार्टीज जो एग्रीमेंट होगा, अगर उसको दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से साइन करती हैं तो वो एक्सेप्टेड होगा। लेकिन अगर वो उसको दोनों पार्टी साइन नहीं करती और उसको जॉइंटली उसके ऊपर काम नहीं करती तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सिंपल सी मीडिएशन की इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द रोल ऑफ मीडिएटर। मीडिएटर का रोल क्या होता है? Mediator basically is an expert who is helping people having a conflict to reduce their differences. तो मीडिएटर का काम क्या है कि वो सिर्फ एक एक्सपर्ट के तौर पे जाता है और लोगों के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करता है। मीडिएटर का दूसरा काम यह है कि वो अच्छा लिसनर भी होता है। ही लिसन्स टू ऑल ओपिनियंस ड्यूरिंग द डिस्प्यूट्स। तो वो दोनों की जो ओपिनियंस होती हैं उसको सुनता भी है और सुन के फिर उनको आगे क्लैरिफाई कर देता है, उनको समझाता है या उनको आगे बयान करता है। नंबर 3, हेल्प्स टू क्लैरिफाई पार्टी स्टेटमेंट्स एंड पोजीशंस। तो तमाम उनकी बातें सुन के उसके बाद वो क्लैरिफाई करता है बहुत सारी चीज़ों को, अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन होती है तो। ठीक है, मीडिएटर जो है वो इम्पार्शल होता है, हमने पहले भी डिस्कस कर दिया, मीडिएशन होती ही इम्पार्शलिटी पे। Number 5, does not blame anyone, is neutral and objective. For example, if Pakistan is mediating between Taliban and America, तो पाकिस्तान इसमें ब्लेम गेम शुरू नहीं कर देगा कि पाकिस्तान अमेरिका को ब्लेम करना शुरू कर दे, जी आपकी वजह से हम अफगानिस्तान के अंदर हमें मसले हो रहे हैं, because you opened another front in Iraq and that's why you moved your focus from Afghanistan to Iraq. तो you're not going to blame anyone or you're going to blame अफगान तालिबान के जी आप जो है ना टीटीपी को शेल्टर कर रहे हैं और हमें नुकसान हो रहा है। No, you're not going to do that. So mediator जो है वो न्यूट्रल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, and it is no, he's not going to blame anyone. इसके अलावा नंबर 6, does not present his or her personal opinion. तो जो मीडिएटर है उसका काम ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी पर्सनल ओपिनियन देने लग जाए कि जी मेरे ख्याल के मुताबिक इस तरह था या इस तरह होगा। नहीं, वो हेल्प कर रहा है पार्टी ए या पार्टी बी, पाकिस्तान को या इंडिया को, कि वो अपने जो इश्यूज हैं उनको प्रेजेंट करें, अपना वो शुरू नहीं कर देगा बताना। नंबर 7, कंपाइल्स ऑल द इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट लीड टू सक्सेस इफ पॉसिबल। वो क्या करेगा, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू लेके तो इस तरीके की उसकी फ्रेमिंग करेगा कि एक सक्सेसफुल निगोशिएशन आगे चल सके और उसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सके। तो अच्छे मीडिएटर की खसूसियत होती है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन लेके और उसको कंपाइल अच्छे तरीके से करता है और कोशिश करता है कि जहाँ पे इनकी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस हो दोनों के आपस में, वहाँ पे उनको लाया जाए। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर कोई मीडिएट कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले करेगा कि इंडिया और पाकिस्तान मस्ट हैव अ गुड ट्रेड रिलेशनशिप विद ईच अदर। जब तक आपस में ट्रेड नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेक्स नहीं बढ़ेंगे। अब आपकी पोटेंशियल ट्रेड का है $35 बिलियन, हम जाके बाहर यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड करते हैं दूर, इंडिया जाके ट्रेड करता है अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, क्यों ना ये आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करें। पाकिस्तान इज अ 220 मिलियन पॉपुलेशन, इंडिया इज अ 1.44 बिलियन पॉपुलेशन, दोनों बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, तो दोनों एक दूसरे से फायदा उठा सकते हैं। इंडिया कैन गेट शॉर्टेस्ट रूट टू अफगानिस्तान and from there they can get their iron reserves for $20 billion of worth. अच्छा, India can use Pakistan route to get access to Central Asia through Afghanistan as well. India can get access to Iran, वहाँ से IPI ले सकता है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। तो इसी तरह से पाकिस्तान कैन बी अ वेरी वेरी यूजफुल कंट्री फॉर इंडिया। ये मीडिएटर जो है वो इंडिया को बावर करवाएगा और उसके बाद पाकिस्तान को भी बावर करवाएगा कि इंडिया इज अ बिग कंट्री, बिग इकोनॉमी, बिग मार्केट, तो आप भी इंडिया के साथ अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करें। तो इस तरीके की वो इंफॉर्मेशन कंपाइल करेगा which is going to lead to success. Number 8, writes a mutually acceptable agreement that is specific, measurable, attainable, realistic and timed. तो दोनों की रजामंदी के मुताबिक मीडिएटर क्या करेगा, एक एग्रीमेंट लिखेगा जो टू दी पॉइंट होगा, जो अटेनेबल होगा, यानी कि वो रियलिस्टिक होगा, जिसको दोनों मानने को तैयार होंगे। ठीक है, तो ये है रोल ऑफ मीडिएटर। अच्छा, अब देखते हैं कि व्हाट आर द स्किल्स फॉर अ मीडिएटर वेरी क्विकली।
मैंने जैसे कि बताया पहले कि एक्टिव लिसनर होगा, वो दोनों की बातें सुनेगा गौर से और उनको समझेगा, उनके एक्सप्रेशंस को समझेगा और उसके बाद वो उस चीज को समझ के आगे चलेगा। लुकिंग फॉर फैक्ट्स, अच्छा मीडिएटर जो होगा उसकी स्किल्स में एक चीज होगी कि वो फैक्ट्स ढूंढेगा ज्यादा से ज्यादा। नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स, जहां पे कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स होंगे वो उनकी आइडेंटिफिकेशन करेगा, जिसके ऊपर फिर वो आगे बात करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बी एबल टू रीफ्रेम कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स, तो अच्छा मीडिएटर ये भी है कि वो जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं उनको रीफ्रेम करके पेश करे। फॉर एग्जांपल, अफगानिस्तान के अंदर अगर आप तालिबान और अमेरिका के दरमियान मीडिएशन करवा रहे हैं तो कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स बहुत सारे निकल आएंगे। फॉर एग्जांपल, तालिबान कहते हैं कि जी वी आर डूइंग सर्टन थिंग्स अकॉर्डिंग टू इस्लाम, और हम जो खुदकुश बमबार हैं, ये चीज़ें हैं, हम ये सारी इस्लाम के मुताबिक कर रहे हैं, जबकि ये चीज़ इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये मीडिएटर का काम होगा कि वो उनको समझाने की कोशिश करेगा कि भाई दीज आर द कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स, और आप इनको समझें कि इस्लाम के अंदर सुसाइड इज हराम। So, if you are carrying out any suicide attack against innocent people, that is against Islam. तो that is not acceptable. तो इस तरीके से वो रीफ्रेम करेगा कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स को कि उससे जो टेंशन है वो रिड्यूस हो सकती है। Facilitate the agreement by assisting parties in identifying solutions to controversial points. तो दोनों पार्टीज को फैसिलिटेट कर सकता है, उनको कह सकता है कि जी आप सॉल्यूशंस की तरफ देखें कि ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं उनको, या उनको उस तरफ लेके जा सकता है, एंड प्रायोरिटाइज फॉर एक्शन। तो इस तरीके से भी उसकी स्किल्स में ये शामिल होगा। ओके, व्हाट आर द टिप्स फॉर मीडिएटर्स इफ यू वांट टू बी अ मीडिएटर? व्हाट आर द टिप्स? Mediators should push each party into the other party's shoes so they may see what situation look like from other party's point of view. For example, India and Pakistan अगर कश्मीर के ऊपर they are talking to each other, तो पाकिस्तान जो मीडिएटर होगा वो इंडिया को समझाए कि इमेजिन करें आपके ऊपर अगर कोई कंट्री गासिब हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह ब्रिटिश थे, तो आप उनके खिलाफ लड़ते थे और आप उसको फ्रीडम स्ट्रगल कहते थे। आज कश्मीरी भी वही चीज कर रहे हैं क्योंकि आपने उनको ऑक्यूपाई किया हुआ है, आप उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं जिस तरह ब्रिटिश आपके ऊपर करते थे। तो आप इंडिया को बेसिकली बावर करवाने की कोशिश करेंगे कि आपको ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन go for good mediation. Sometimes, number two, it is important to slow down in order to give one of the parties more time, or to give time for mediator to decide how best to continue. तो कभी कभी आपको थोड़ा सा चीज़ों को कूल डाउन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो निगोशिएशंस हैं वो 2009 से चल रही हैं। दोहा टॉक्स, मरी टॉक्स, उसके बाद मॉस्को टॉक्स, उसके बाद चाइना के अंदर बहुत सारी जगहों पे, कतर के अंदर, इनके दरमियान बातचीत होती रही, इवन सऊदी अरेबिया के अंदर। तो बहुत सारी जगहों पे जो मीडिएटर्स थे वो चीज़ों को ज़रा रिलैक्स करते थे, और आखिरकार 2021 में जाके फिर इनकी फाइनल बातचीत हुई और उसके बाद यहाँ से अमेरिका निकल गया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपको कभी कभी थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ता है, आप पुश नहीं करते, आप जबरदस्ती नहीं करते। यू कांट इम्पोज योर डिसीजन या इम्पोज योर ओपिनियन ऑन ईदर पार्टी। सो नंबर 3, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ बोथ पार्टीज। एक अच्छा मीडिएटर होने के लिए आपके पास टिप ये है कि आप दोनों पार्टीज का जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज ना करें, दोनों को ये लगे कि आप एक रिलायबल पार्टी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एंड पाकिस्तान व्हेन दे वांटेड टू रिजॉल्व द वाटर डिस्प्यूट, सो वर्ल्ड बैंक केम फॉरवर्ड एज अ मीडिएटर, थर्ड पार्टी के तौर पे हमने उसको लिया। तो वर्ल्ड बैंक ने हमारे दरमियान फिर वो इंडस वाटर ट्रीटी करवाई, ठीक है। तो अगर वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता हमारी तरफ या इंडिया की तरफ, तो शायद वो ट्रीटी कभी ना हो सकती। सो कॉन्फिडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। Mediators, number 4, should spend equal amount of time with each party and respond fairly to the concerns of each party. So ये भी एक टिप है मीडिएटर के लिए कि दोनों पार्टीज के साथ वो इक्वली टाइम स्पेंड करे ताकि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सके और फेयरली चले। ये नहीं कि एक पार्टी की तरफ टिल्ट हो जाए। अगर एक पार्टी की तरफ टिल्ट होगा तो वो मीडिएशन कामयाब कभी भी नहीं होगी। Number 5, the mediator may push someone
a little if they are being unreasonable. This is called reality control, and it helps to see whether the perception of all parties is realistic. अच्छा, यहाँ पे मीडिएटर जो है वो एक पार्टी को जरा थोड़ा सा दबा भी सकता है। वो इस तरह से, फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया आप लोगों को कि आप कहते हैं जी कि फॉर एग्जांपल हम अमेरिका ले लेते हैं। अमेरिका कहता है जी कि वी आर कैरिंग आउट ड्रोन्स फॉर काउंटर टेरर ऑपरेशंस। ठीक है, ड्रोन स्ट्राइक्स हम कर रहे हैं काउंटर टेररिज्म के खिलाफ। तो मीडिएटर जो है वो ये कह सकता है कि भाई आप जो ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहे हैं, बेसिकली यू आर वायलेटिंग द इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल रूल्स, यूज ऑफ फोर्स वाले जो लॉज हैं या फिर बाकी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, आप टेररिज्म में काउंटर टेररिज्म के लिए ड्रोन स्ट्राइक करते हैं और उसके अंदर इनोसेंट लोग अगर मरते हैं, तो दिस इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल नॉर्म्स। For example, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका conducted more than 400 drone strikes in which 4,000 people were killed. जब डाटा निकाला गया तो पता चला कि जो हाई प्रोफाइल टेररिस्ट थे they were not more than 100, और बाकी जो लोग थे they were innocent civilians. तो ये वो चीज़ है जो फिर जो मीडिएटर होगा वो अमेरिका को बताएगा, वो कहेगा भाई आप ये जुल्म कर रहे हैं, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं दे आर काउंटर प्रोडक्टिव, तो आपको रियलिटी कंट्रोल करना चाहिए, आपको रियलिटी चेक करना चाहिए कि आप ये कर क्या रहे थे। बेसिकली ड्रोन स्ट्राइक्स वर नॉट हेल्पिंग। तो अगर आप उसको कहते हैं ये इट वाज अ काउंटर टेरर कैंपेन और ये जो लोग मर रहे हैं ये कोलैटरल डैमेज में मर रहे हैं, तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। ये इंटरनेशनल जो लॉ है उसके भी खिलाफ है, यूएन के लॉज के भी खिलाफ है। सो नंबर 6 में आ जाएगा, इफ कॉन्फिडेंस इज ब्रोकन एन अपॉलजी इज एसेंशियल एंड कैन हेल्प स्टार्ट बिल्डिंग अ न्यू कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है फॉर एग्जांपल मीडिएटर का, तो मीडिएटर जो है वो अपॉलजी कर सकता है, वो माफी मांग सकता है, और उसके बाद वो दोबारा शुरू से चीजें स्टार्ट हो सकती हैं। समटाइम्स इट रिक्वायर्स म्यूचुअल अपॉलजी, समटाइम्स नॉट। तो कभी अगर मीडिएटर जो है वो गलती कर जाता है तो माफी मांग ले, तो मसला नहीं। अच्छा, मीडिएशन का जो प्रोसेस है, लेट्स लुक इनटू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपने प्रिपरेशन करनी है, जिसमें रोल ऑफ द मीडिएटर ये है कि हेल्पिंग पार्टिसिपेंट्स टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो ये मीडिएटर का जो रोल है वो होगा, सबसे पहले पार्टिसिपेंट थिंक ऑफ सॉल्यूशंस एंड हाउ टू अग्री, मीडिएटर गाइड्स द प्रोसेस फॉर दिस टू हैपन। अच्छा, बेसिक रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होंगे? ओनली वन पर्सन स्पीक्स एट अ टाइम, अदर्स आर क्वाइट एंड लिसन। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि अगर दोनों पार्टीज बोलेंगी तो वो कभी भी एक दूसरे को सुन नहीं सकेंगे, एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे अपनी बात। सो वन पार्टी मस्ट speak, another party must be quiet and listen. If the parties argue, abuse, or beat each other, the mediator has the responsibility to stop them. The mediator protects all parties. तो मीडिएटर का ये फर्ज होगा, अगर पार्टीज एक दूसरे को गालियां देती हैं या अब्यूज करती हैं, तो मीडिएटर का फर्ज है कि वो रोके, उनको लड़ाई ना करें और उनको कहीं भाई आराम से बैठ के सुनो। अच्छा, कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी, कॉन्फिडेंशियलिटी ये भी होनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि अगर आपने इसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा तो वो भी थोड़ा सा मसला करता है। ठीक है, सो व्हाट अकर्स ड्यूरिंग मीडिएशन इज कॉन्फिडेंशियल and not to spoken about with others unless both parties agree to do so separate meetings. When the mediator decide or one party requests, it is possible to have separate meetings with each other. तो ये एक चीज रखनी है इसके अंदर, सेपरेट मीटिंग्स भी होंगी। व्हेन द मीडिएटर डिसाइड और वन पार्टी रिक्वेस्ट, इट इज पॉसिबल टू हैव सेपरेट मीटिंग्स विद ईच अदर। तो आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर मीडिएटिंग बिटवीन तालिबान एंड यूएस, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि दोनों पार्टी एक दूसरे के सामने बोलने से हेजिटेंट होती है, तो अलग से भी बात हो सकती है, आप अलग से इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज को सुन सकते हैं। टास्क क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। मीडिएशन का जो टास्क ऑफ द मीडिएटर है वो क्या होता है? अग्री ऑन सीक्वेंस ऑफ पार्टीज स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू पार्टीज विशेस। तो जो पार्टीज की जो विशेस हैं उस सीक्वेंस के मुताबिक उनको बोलने दें। लिसन एक्टिवली टू द टेलिंग ऑफ देयर स्टोरी। अपनी पूरी स्टोरी वो बयान करें कि जी हमने ऐसे शुरू किया, ये हुआ, ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर इन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती की, ये सारा आप सुने उनसे। राइट डाउन कंप्लेंट्स, क्वेश्चंस एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अबाउट द अदर पार्टी।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान निगोशिएट कर रहे हैं तो कश्मीर इशू के ऊपर दोनों पार्टीज अपना अपनी स्टोरी बताएंगी, पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। तो जो मीडिएटर होगा वो क्या करेगा, उन दोनों की जो कंप्लेंट्स हैं उनको लिख लेगा। पाकिस्तान कहेगा जी कि इंडिया जो है वो क्रॉस वायलेशन करता है, इंडिया ने कश्मीर कैप्चर किया, इंडिया वहाँ पे जुल्म करता है, इंडिया ने वहाँ पे रेप्स किए हैं, इंडिया ने ये किया है, मिसिंग लोग हैं और बड़े जुल्म किए। उसके साथ साथ पाकिस्तान ये कहता है कि हाँ, इंडिया की पॉजिटिव चीज़ ये है कि इंडिया हमसे बात करने चाहता है, निगोशिएट करना चाहता है, रिजॉल्व करना चाहता है इशूज। तो मीडिएटर जो होगा वो जो भी पॉजिटिव चीज़ें होंगी, जो नेगेटिव चीज़ें होंगी, जो क्वेश्चन है वो लिख लेगा। क्लैरिफाई व्हाट ईच पार्टी वांट्स टू अचीव, व्हाट आर द इंटरेस्ट नीड्स। तो मीडिएटर क्या करेगा, क्लैरिफाई भी करेगा दोनों पार्टीज को कि दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, क्या चाहते हैं दोनों। प्रोसीजर क्या होगा, एवरी पार्टी टेक्स अ टर्न इन डिस्क्राइबिंग ब्रीफली द कॉन्फ्लिक्ट। Mediator briefly summarizes main points by framing the conflict in a neutral, non-blaming manner. और तीसरे नंबर पे मीडिएटर देन चेक्स टू ensure the main points have been correctly understood, test and reality। तो ये प्रोसीजर इसका ये होगा कि ईच पार्टी अपना टर्न लेगी, सबसे पहले जो भी बात करना चाहे वो बात करेगा, दूसरे नंबर पे दूसरा सुनेगा। मीडिएटर क्या करेगा, समराइज करेगा मेन पॉइंट्स को और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको फ्रेम करेगा, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाएगा और न्यूट्रल रहेगा। और तीसरा, मीडिएटर देन चेक्स टू एंश्योर मेन पॉइंट्स हैव बीन करेक्टली अंडरस्टूड। तो जितने भी मेन पॉइंट्स होंगे उनको चेक कर लेगा। चौथे नंबर पे प्रोसीजर में ये होगा कि इफ द कॉन्फ्लिक्ट हैज मोर देन वन प्रॉब्लम, राइट देम डाउन, propose the order in which the problem should be discussed. For example, if you're discussing between India and Pakistan, so Kashmir conflict is there, Siachen is there, water dispute is there, for example. उसके अलावा आपके जो ब्लेम गेम है, एलओसी के इश्यूज हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, प्रॉक्सी वॉर्स हैं, इंटेलिजेंस वॉरफेयर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो आप रिजॉल्व करने पे आएंगे तो सबसे पहले आप कश्मीर का लिखेंगे, उसके बाद फिर वाटर डिस्प्यूट लिखेंगे, उसके बाद फिर सियाचिन लिखेंगे, फिर बाकी करते करते सर क्रीक हुआ। तो इस तरीके से आप ऑर्डर में प्रॉब्लम्स को ले आएंगे और उनको पे डिस्कस कर लेंगे। नेम द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द मीडिएशन, जो भी पॉजिटिव चीजें हैं मीडिएशन की वो आप डिस्कस कर लेंगे। विलिंगनेस टू कोऑपरेट, अटेंडेंस ऑफ द मीटिंग, कमिटमेंट टू अ कॉमन कॉज, ये सारे जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आप लिख लेंगे इसमें। नेम द इमोशनल प्रॉब्लम्स, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्ट्रस्ट, बी ऑनेस्ट एंड फ्रेम कमेंट्स विद नो बायसेस। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं दोनों के दरमियान वो आप लिख लेंगे इस चीज़ में, ताकि आप उसको भी अच्छे तरीके से कर सकें। डेफिनेशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट एंड एग्रीमेंट, ये भी आपने देखना है कि ये किस तरीके से वो पॉइंट्स जो हैं डिस्प्यूट के उनको किस तरह से डिफाइन करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इसके अंदर, बिगिन टू लुक एट ईच अदर एज ह्यूमन बीइंग्स, नंबर वन, एक दूसरे को इंसान समझ के आपने मूव करना है। तो कश्मीर का मसला तब तक हल नहीं हो सकता जब तक इंडिया पाकिस्तान दोनों ये ना सोचें समझें कि यार इट इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, इट इज़ दे आर ह्यूमन बीइंग्स, और उनको इनके जो इंसानों की तरह इनको ट्रीट करना चाहिए दोनों पार्टीज को। मूव फ्रॉम फोकस ऑन द पास्ट टू फोकस ऑन द फ्यूचर। अगर हम पास्ट पे बैठ जाएंगे, ब्लेम गेम शुरू कर देंगे और पाकिस्तान ये कहता रहे कि जी 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, इंडिया ने कर दिए हैं, 20,000 औरतों का रेप हो चुका है, 10,000 मिसिंग लोग हैं, तो ये ब्लेम गेम चलती रहेगी। इंडिया भी उल्टा आपके ऊपर डालते रहेगा कि आप भी क्रॉस बॉर्डर वायलेशन करते रहे हैं, बंदे भेजते रहे हैं, ये करते रहे, वो करते रहे। तो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स फ्यूचर, फ्यूचर का सोचना है। और वो मीडिएटर ये बताएगा कि इट्स न्यूक्लियर साउथ एशिया नाउ, इंडिया एंड पाकिस्तान आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, सो इट इज अनवाइज टू फाइट अ न्यूक्लियर वॉर। तो वो बताएगा इस तरीके से कि आपको समझ आएगी कि फ्यूचर, अपनी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको आपने अच्छे तरीके से लेके चलना है और उनको बचाना है जंग से या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से। नंबर 3, वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग द अदर्स पोजीशन। आपने दोनों की जो पोजीशंस हैं उनको समझने में काम करना है, और जब तक आप उनकी पोजीशन नहीं समझेंगे आप कभी भी रिजॉल्व नहीं कर सकते कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 4, मूव फ्रॉम पर्सनल अटैक्स टू रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो कॉमन प्रॉब्लम जो है उसको रिजॉल्व करना है बजाय इसके कि पर्सनल अटैक्स करना। टेक्निक्स फॉर द मीडिएटर, पैराफ्रेज, टेल द एसेंस ऑफ द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। अच्छा, आपने क्या करना है, अच्छे मीडिएटर के पास ये टेक्निक उसके पास होनी चाहिए कि वो
जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है, इशू है, उसको पैराफ्रेज करके दूसरे को समझाए कि यार ये इस तरीके से सिचुएशन है और इसको आपने रिजॉल्व करना है. अप्रिशिएट नंबर 2 द फीलिंग्स ऑफ ईच पार्टी एंड देयर विलिंगनेस टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. अप्रिशिएट करें कि जी मुझे बड़ी खुशी हुई कि इंडिया एंड पाकिस्तान दे वांट टू रिजॉल्व कश्मीर इशू या अदर इश्यूज, ताकि दोनों को लगे कि यार वी आर इम्पोर्टेंट. नंबर 3 रीफ्रेम डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स इनटू न्यूट्रल लैंग्वेज. तो बजाय इसके कि आप एक सख्त अल्फाज यूज करें, जिस तरह इंडिया कहता है जी कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो आप इंडिया की यही बात जो है उसको रीफ्रेम करके कह दें कि इंडिया बिलीव दैट कश्मीर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी तरह से पाकिस्तान वाले जो कहते हैं, हम कहते हैं कि जी कश्मीर हमारी शारग है, तो आप इस तरह कह सकते हैं कि जी कश्मीर इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट फॉर पाकिस्तान पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स. तो फ्री फ्रेम करने से जरा लैंग्वेज जो होती है वो हार्श जो होती है वो जरा न्यूट्रल हो जाती है. समराइज, प्रोवाइड अ सिनॉप्सिस ऑफ पॉइंट मेड एंड एग्रीमेंट्स टू डेट. तो समराइज करें तमाम चीज़ों को, तमाम इश्यूज को, और कोशिश करें कि उनको एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस पे लेकर आए. क्रिएटिंग एक्सेप्टेबल ऑप्शन फॉर एग्रीमेंट. उसके लिए जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि स्टार्ट विद सिंपलेस्ट प्रॉब्लम्स एंड फैक्ट्स. जो सबसे आसान चीजें रिजॉल्व होने वाली हैं आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान सरकरी का मसला, सियाचिन का मसला, ये बहुत आसानी से रिजॉल्व हो सकते हैं. अच्छा, तो इनको अब पहले से स्टार्ट करके इनको जल्दी से खत्म कर ले ताकि ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो ओवरकम हो सके. ब्रेन स्टॉर्म पोटेंशियल सॉल्यूशंस और ऑप्शंस विदाउट एवेल्युएशन. आप बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं उनको सामने रखें. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी कश्मीर के मसले पे अक्सर मुशर्रफ ने भी दिए कुछ पॉइंट्स के जॉइंट कंट्रोल कर लें, फिर फेज्ड विदड्रॉल कर लें, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को रिजॉल्व करें वहाँ पे. If necessary, establish objective criteria with all parties in order to evaluate options for solutions. तो ये भी एक possibility हो सकती है. Define the importance of these criteria in order to select the best option. So ultimately you have to bring both parties to an agreement. Last but not least, make sure participants cover all parts of the problem. तो एक टिप्स ओवरऑल जो है मीडिएटर के लिए कि दोनों पार्टी जो हैं वो अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सबको डिस्कस करें. एनकरेज ऑल पार्टीज टू क्रिएट सॉल्यूशंस. दोनों पार्टीज को एनकरेज करें कि इंडिया और पाकिस्तान को एनकरेज करें कि भाई यू आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नाउ. एनी वॉर इन दिस रीजन वुड बी डिवास्टेटिंग, वुड बी अ म्यूचुअल सुसाइड. सो प्लीज आप अपने मसले को रिजॉल्व करें. एंश्योर पार्टीज टू पार्टिसिपेट इक्वली इन द नंबर ऑफ प्रपोजल्स डेवलप्ड. तो दोनों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दें. बिल्ड लिंकेजेस अमंग डिफरेंट प्रपोजल्स. तो जो भी प्रपोजल निकलते हैं उनकी कोशिश करें कि उनको आपस में लिंकअप करें ताकि रिजॉल्व कर सकें कॉन्फ्लिक्ट्स को. वेरीफाई विच सोल्यूशन सूट बोथ पार्टीज. कौन सा ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो दोनों पार्टीज को सूट करता है, उसके ऊपर आप उसको फ्रंट पे लेकर आए, उसको ज्यादा वेटेज दें. लेट द पार्टीज चूज सॉल्यूशंस दैट सूट देम. और जो सोल्यूशन उनको सूट करते हैं वो उसको चूज करें, लाजमी बात है उनको सपोर्ट करें. गाइड द पार्टीज टू चूज वन सोल्यूशन. दोनों को गाइड करें कि यार एक सोल्यूशन आप चूज करो ताकि आप आपस में पीस कायम कर सकें, रिजॉल्व कर सकते हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट को. एंड फाइन ट्यून द प्रपोज्ड सॉल्यूशंस टुगेदर. और जो भी सॉल्यूशंस हैं, प्रपोज्ड सॉल्यूशंस हैं, उनको फाइन ट्यून करके उनको बेहतर हालत में ला के छोटी मोटी जो निटी-ग्रिटीज हैं उसको ओवरकम के आप एक अग्रीमेंट फॉर्म कर सकते हैं. सो फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट, लास्ट पॉइंट, कि एग्रीमेंट को किस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं. एग्रीमेंट शुड बी स्मार्ट. स्मार्ट की फुल एब्रीविएशन ये है कि एस फॉर स्पेसिफिक, कंक्रीट होना चाहिए, ठीक है. नंबर 2, मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि मेजरेबल हो ताकि पता चले कि यार वाकई ही इसका कोई फायदा नुकसान है. कश्मीर की आज़ादी, कश्मीर शुड बी इंडिपेंडेंट, या कश्मीर शुड बी विद इंडिया, या कश्मीर शुड बी विद पाकिस्तान. इट मस्ट बी स्पेसिफिक, ठीक है. अटेनेबल, फीजिबल, ऐसा हो जो अटेनेबल भी हो, फीजिबल भी हो, ठीक है. ऐसा हुए हवाई फायर ना हो. रियलिस्टिक हो, ठीक है, और टाइमली हो, जितनी जल्दी हो सकता है वो चीज होनी चाहिए. प्रोसीजर क्या होगा फॉर एन एग्रीमेंट. राइट द प्रपोजल डाउन इन न्यूट्रल लैंग्वेज एंड रीड इट अलाउड. न्यूट्रल लैंग्वेज में प्रपोजल लिख के उसको आपने पढ़ना है लाउडली ताकि दोनों पार्टी सुन लें.
रिकॉर्ड इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑन द ड्राफ्ट एग्रीमेंट सेपरेट, जितने भी पॉइंट्स हैं दोनों की, पार्टी ए के पार्टी बी के, उनको एक ड्राफ्ट पे लिख लेना है सेपरेटली। अवॉइड जनरल और वेग पॉइंट्स, कोई ऐसा जनरल गपशप या इस तरह के वेग पॉइंट्स उसमें नहीं डालने जिसपे कोई भी कंफ्यूजन हो सके। एंड डिस्क्राइब्ड कंक्रीट बिहेवियर्स, एक्टिविटीज एंड टाइमलाइंस दैट पार्टीज आर सपोज टू परफॉर्म, तो ऐसी कोई चीज नहीं करनी जो कि आपके एग्रीमेंट को खराब कर सके। अवॉइड गेटिंग ट्रैप्ड इन लेगलीज और लॉयर स्पीक, कोई ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज में नहीं पड़ना। हैव बोथ पार्टीज साइन द एग्रीमेंट, दोनों पार्टीज अगर एग्रीमेंट पे साइन कर लेती हैं तो दैट विल बी म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट, और तब आपकी मीडिएशन कामयाब होगी। क्लोजिंग द मीटिंग व्हेन एग्रीमेंट इज रीच्ड, मीटिंग को क्लोज करें जब एग्रीमेंट हो जाए। एंड प्रेज पार्टिसिपेंट्स ऑफ द पार्टीज ऑन दिस मीटिंग, और दोनों पार्टीज का शुक्रिया अदा करें कि जी यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल, यू हैव बीन वेरी ओपन, और आप दोनों जो है वो एक इसको सोल्यूशन पे आना चाहते थे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। डेजिग्नेट डेडलाइन फॉर अनदर मीटिंग विद पार्टीज इफ नेसेसरी, अगर आपको लगता है कि अभी थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं तो उनके साथ कोई और डेडलाइन रख लें मीटिंग की, और उसमें आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। समराइज द प्रोग्रेस, रिजल्ट एंड एनी नेक्स्ट स्टेप, तो उस सारी प्रोग्रेस को आप समराइज कर दें और जो भी रिजल्ट है वो बता दें, और अगले जो स्टेप्स हैं उनको बता दें, और मीटिंग को फिर वहीं पे एडजॉर्न कर दें। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक मीडिएटर के पास होनी चाहिए। तो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप और चेकलिस्ट जो है एक मीडिएटर की, उसको जल्दी से चेक कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक अच्छा मीडिएटर चेक करके जाएगा जब भी वो नेगोशिएशन में जाएगा, मीडिएशन में जाएगा। नंबर 1, डिड यू समराइज द पोजीशंस एंड इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्टी, दोनों पार्टीज के जो पोजीशंस हैं उसको आपने समराइज कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, डिड यू इनकरेज पार्टीज टू पुट देमसेल्व्स इन अदर पार्टीज प्लेस, क्या आपने दोनों पार्टीज को इनकरेज किया कि वो एक दूसरे की पोजीशन को समझें। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि कश्मीर का मसला है, तो आप इंडिया को बता सकते हैं कि जिस तरह आपके ऊपर ब्रिटिश ने कब्जा किया हुआ था, इसी तरह से आपने आज इंडिया कश्मीरियों पे कब्जा किया हुआ है, आप उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भी इस तरह जुल्म ज्यादती होता था। तो आप इमेजिन करें कि अगर आपके इसी तरह से किसी पे जुल्म ज्यादती होगी तो उसका रिस्पॉन्स फिर हार्श ही होगा। नंबर 3, डिड यू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन बेसिक एक्सपेक्टेशंस और नीड्स एंड इंटरेस्ट। Number 4, did you investigate the positions, requirements, assumptions, and goals? Did you discuss the significance, implications of not reaching agreement? यानी कि आपने ये बताना भी है उनको कि अगर आपका एग्रीमेंट नहीं होता तो उसकी implications क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर निगोशिएटिंग बिटवीन अफगान तालिबान एंड यूएस, तो आप कह सकते हैं कि इफ यू डोंट रीच टू एन एग्रीमेंट सो देयर विल बी chaos इन अफगानिस्तान, ट्रांसनेशनल टेररिज्म बढ़ सकता है, ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ सकती है, हालात खराब हो सकते हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकते हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है अफगानिस्तान का दूसरे रीजन के ऊपर। वॉज देयर एन इंडिविजुअल मीटिंग विद द पार्टीज, क्या आपने इंडिविजुअल मीटिंग्स भी की पार्टीज के साथ ताकि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को ले सकें, और वो शायद एक दूसरे के सामने झिझकते हों तो अकेले अकेले वो आपको बहुत सारी चीजें बेहतर तरीके से बता सकते हैं। डिड यू गेट बोथ पार्टीज टू फोकस ऑन द फ्यूचर इंस्टेड ऑफ पास्ट, तो क्या आपने दोनों पार्टीज को इनकरेज किया कि अपने पास्ट को भूल के आगे फ्यूचर पर फोकस करें ताकि रेजोल्यूशन आ सके उस कॉन्फ्लिक्ट का। डिड यू प्रपोज मेथड्स फॉर रीचिंग एग्रीमेंट, क्या आपने उनको मेथड्स ऐसे बताए जिससे एग्रीमेंट तक पहुंचा जा सके। डिड यू अटेम्प्ट टू सॉफ्टन द हॉस्टाइल एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस, अगर दोनों पार्टी थोड़ा सा हार्श बोल रही हैं, गुस्से में बोल रही हैं, एंगर कर रही हैं, तो आपने क्या उनको मैनेज किया, क्या आपने उनको कोशिश किया कि वो अपनी जो हॉस्टाइल टोन है उसको वो नीचे लेके आ सकें और प्यार से बात कर सकें। डिड यू प्रोटेक्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अब्यूज बाय अदर्स, क्या आपने कोशिश की कि कोई ऐसी गाली गलौच या इस तरह की चीजें ना हो किसी भी पार्टी की तरफ से। डिड यू यूज ह्यूमर, आपने माहौल को जरा बेहतर करने के लिए क्या मजाक और इन चीजों में भी फोकस किया। डिड यू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर देयर वाज कॉमन ग्राउंड बिटवीन पार्टीज, कौन से ऐसे एरियाज पे आपने फोकस किया जहां पे दोनों पार्टीज के कॉमन ग्राउंड है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर निगोशिएटिंग विद इंडिया एंड पाकिस्तान, तो हमारे कॉमन ग्राउंड्स में इकोनॉमी सबसे पहले है कि हम दोनों चाहते हैं कि हम इकोनॉमी को इम्प्रूव करें। नंबर 2, हम दोनों चाहते हैं कि हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट हों, हमारे रिलीजियस जो टूरिज्म होती है, लोग यहाँ आते हैं सिख आते हैं,
मुसलमान वहां जाते हैं बहुत सारी जगहों पे, अजमेर शरीफ वगैरह। तो क्या ये जो कॉमन ग्राउंड्स हैं, इनके ऊपर हमने बात की। डिड यू इंश्योर ऑल डिस्प्यूटेड इशू वर कवर्ड? तो क्या आपने तमाम जो डिस्प्यूटेड इश्यूज थे उनको कवर किया? कश्मीर, सियाचिन, सर क्रीक, अगर आप इंडिया पाकिस्तान के दरमियान डिस्कस कर रहे हैं, शायद कोई चीज रह गई हो, प्रॉक्सी वॉर रह गई हो, इंडिया के कोवर्ट ऑपरेशन रह गए हो, तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। डिड यू सजेस्ट दैट मीटिंग वुड बी कॉन्फिडेंशियल? तो आपने क्या ये सजेस्ट किया दोनों को कि ये मीटिंग को कॉन्फिडेंशियल रखें? फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते तो बहुत सारी बातें मीडिया में लीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है और वो 100 किस्म की बकवासियात शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो मामला उधर ही खराब हो जाता है। डिड यू प्रिपेयर अ फाइनल अग्रीमेंट साइंड बाय ऑल पार्टीज? क्या आपने जो फाइनल अग्रीमेंट है उसको अच्छे तरीके से रीचेक करके प्रिपेयर किया? सो ये वो सारी चीजें हैं जो एक अच्छी मीडिएशन के लिए या एक अच्छे मीडिएटर के लिए जरूरी है। सो माय स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, और दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मीडिएशन का, जिसके अंदर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द important points that how mediation takes place, what are the characteristics of mediation, what is the role of mediator, skills of a mediator, tips, और उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है, प्रोसीजर्स होते हैं, टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं, फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट की, प्रोसीजर एग्रीमेंट की, एंड लास्टली चेकलिस्ट फॉर द मीडिएटर. So this was all from my side. If you got any issues, you can approach me through my email address, which is given there, and you can also comment on my channel. Subscribe this channel so you can get more such lectures related to this subject. So I'm going to upload more lectures on peace and conflict studies, which is a very important course in international relations. So inshallah, you are going to get all these lectures in coming days. Thank you very much. Allah Hafiz.